बहुत ज्यादा संभावना है कि आगे जाकर के इस देश का नेतृत्व बेटियां ही करेंगी। ये बात आप जाने, जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। ये अपने लिए है, महिलाएं ही करेंगी। और इसका उदाहरण हम कहीं बाहर से क्यों जाएं? इसका उदाहरण हम जो है इस क्षेत्र में, जो कि जो है आपका आध्यात्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, और जो है नाना प्रकार से जो है जितनी भी समाज की सेवा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगी हुई हमारी मोनिका बेनीवाल बहन है। जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। हम बाहर क्यों जाएं? हम इस घर से देखेंगे। तो कहा इसलिए जो है आगे आने वाला जो समय है वो विशुद्ध रूप से महिलाओं का है, और महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके अपना मनोबल बिल्कुल भी जो है न करें कम, और जरा भी परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। समाज की तो दृष्टि खराब है, समाज की तो फिर दृष्टि खराब है जो आपको किसी कुभाव से देख रही हैं, परंतु आप अपने ऊपर और अपने माता पिता को आप अगर प्राउड फील कराना चाहते हैं तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। लाठी डंडा सब चलाना आना चाहिए, है सब चलाना आना चाहिए। भाई ससुराल अगर ऐसा तैसा मिल गया फिर क्या करोगे? है कैसा करोगे? है और फिर उसके बाद जो है वहां पे परेशान आप हो रहे हो, घर वालों को बताएं, माता पिता भी बीपी की गोली खाएंगे। कुछ चीजें तो अपने हैंड से निपटा देनी चाहिए, है? तो इसलिए जो है बेटियों को सक्षम बनाओ, कमजोर मत बनाओ, सक्षम बनाओ। हर प्रकार से पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ, और जितना आगे बढ़ा सकते उतना। हालांकि आज जो है कौन सी एकादशी है? पुत्रता एकादशी, परंतु पुत्रियों पर ज्यादा संवाद हो गया। आइए चलिए महत्व की सुंदर कथा की तरफ हम लोग बढ़े। उससे पूर्व एक सुंदर भाव मिल करके जो है साथ में हम लोग गाएंगे। 2 या 4 पंक्तियां साथ में गाएंगे, फिर उसके बाद सुंदर महत्व की कथा में प्रवेश करेंगे। ठीक है? जोगे रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हो जोगे रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ललाट में चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण इंदा, ललाट में चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण इंदा, मानो कि ये भूषण इंदा, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी, कुंडल की चमक गहरी, कपोलन की छवि लहरी, कपोलन की छवि लहरी, जोगी रंग भी नाया, जय हो, अच्छा श्रृंगनाद बजाया, जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगनाद बजाया। अंग अंग भूषण बाजे,
मानो सुर डमरू बाजे, अंग अंग भूषण साजे। मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग बीनाया, अच्छा सिंगनाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा सिंगनाद बजाया। योगी छवि बाबरो ढोले, राधे 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 बोले। हो जोगी छवि बाबरो ढोले, राधे 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 बोले। राधे 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 बोले। जोगी रंग बीनाया, अच्छा सिंगनाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा सिंगनाद बजाया। ये जो है कब गए हैं? ये ठाकुर जी ने सुंदर जो है भगवान शंकर जी का उदाहरण किया है। और शंकर जी जो है खुद स्वयं रास में आए हैं। तो रास में कैसे आए हैं? सुंदर जो है गोपी बन करके आए हैं। किनकी श्रृंगारदानी का इस्तेमाल किया है? माता पार्वती की श्रृंगारदानी का इस्तेमाल किया है। और सारे गोकुलवासी देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। हाँ, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद किरण सा श्याम सलोना, दुई आँखें खजरारी। चंद किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें खजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, ब्रज का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे। मेघा गर दे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पर बंसी बट पर, कहना रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर, कहना रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गो
गोपेश्वर कहलाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। आवाज बढ़ा दो उसकी। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। वो श्री रास राशेश्वर भगवान की जय, वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की सुंदर कथा में हम लोग प्रवेश करें। श्री कृष्ण भगवान जी से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि एकादशी के महत्व को आप हमें बता रहे हैं, सफला एकादशी के सुंदर व्रत के महत्व को आपने हमें बताया। अब जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसके बारे में बताइए कि उसका नाम क्या है तथा उस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शुक्ल पक्ष की यह जो एकादशी है इसको पुत्रदा एकादशी के रूप में माना गया है तथा जिस वंश की वृद्धि न हो रही हो तथा जो कि संतान सुख से वंचित हो उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी रूप में जो है उसको विशेष फल प्राप्त कराता है। साथ ही का इसका पुरातन इतिहास है, पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नाम का राज्य करता था तथा उसकी जो रानी थी उसका नाम था चंपा। यह राजा पूर्ण रूप से प्रजा की सेवा में लगा रहता था, प्रजा का अच्छे ढंग से पालन किया करता था तथा समस्त साधु संतों की सेवा किया करता था तथा ब्राह्मण भक्त था। जितने देवालय थे उनमें खूब जा करके खूब सेवा करता तथा एक दिन इस राजा के मन में विचार आया कि मैं अपना जो मेरा क्षेत्रफल है, जो मेरे राज्य की जो सीमाएं हैं वहां पे जाकर के देखूं सब कुछ सकुशल है कि नहीं। तो राजा आज अपने रथ पर बैठा और अपने कुछ सैनिकों को साथ में ले गया और पूरे राज्य में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? बहुत सारे साधु संत यमुना स्नान कर रहे हैं। वह वहां गया, साधुओं को देख करके उनके मन में विचार ऐसा आया कि इनको जाकर के मैं प्रणाम करूं। साधु मतलब समाधान है। कोई संत जीवन में कभी आपके आ जाए तो ये मान लेना कि जितनी आपकी जीवन में जितनी बाधाएं हैं ना, वह सबका समाधान वो साधु, वो संत आपके सामने है। कहा कि संत का समागम, संतों का दर्शन। आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रयागराज में संत समागम होने जा रहा है। संतों का बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगने वाला है? प्रयागराज में लगने वाला है। कौन कौन जा रहा है प्रयागराज? हाथ उठाओ, हमें भी ले लेना साथ में हो, ठीक है। 4-5 लोग तो है ही हैं। परंतु जो लोग नहीं भी जा पा रहे हैं, देखो सूर्य तो एक ही तप रहा है पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में। वो सूर्य और वो नक्षत्र, वह जो भी वहां का उस समय पे क्या रहेगा, संजोग रहेगा।
कुंभ नगरी 4 हैं। कौन कौन सी हैं? उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार। आप लोग हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में हैं, तो आप क्या करें, जितने शाही स्नान हैं उन सभी शाही स्नानों को आप हल्की पौड़ी में जाएं। सुबह ब्रह्म कुंड में जो है, सुबह प्रातः काल ब्रह्म काल की उस बेला में, जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उसमें जाकर के खूब मारा चकाचक डुबकी मारे, प्रयागराज का ध्यान कर ले। हैं हमारे उत्तराखंड में वो तो एक ही प्रयाग है। हमारे उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं, और 5 प्रयागों का जो जल है वो गंगा जल है। वो क्या है? गंगा जल है। अगर यमुना भी बन रही है तो इसी जल से बन रही है। सरस्वती का भी कुछ अंश भाग इसमें भी अवश्य में होगा, है, और गंगा तो साक्षात है ही है। तो यहाँ पे आप लोग अवश्य में भी स्नान करें। कौन कौन सी स्नान की तिथियां हैं? मौनी अमावस्या तो ही है, और इससे पहले 14 तारीख का है। तो मकर संक्रांति का स्नान आप सब लोग जो है इसी कुंभ भूमि पर, इसी हरिद्वार से। अब भैया देखो, ऐसा है, जो लोग प्रयाग जाने का मन बना चुके हैं उसको बदलना मत, है तो मतलब पाप हमें चढ़ेगा। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए मैं विकल्प बता दूं। जो लोग जा पा रहे हैं उनका तो क्या करना बहुत अच्छा है, आगे पीछे जा रहे हैं, हाँ ठीक है। इसलिए आप सब लोग जो है इस तिथि में, इसी कुंभ क्षेत्र में, अमृत की बूंद जहाँ जहाँ गिरी वहां कुंभ होता है। तो हरिद्वार में जो है ब्रह्मकुंड का वो स्थान है, पल्ली साइड जो स्थान है, ये सब गंगा जी का वह स्थान है जहाँ पे कि आपको स्नान करने से कुंभ का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग कुंभ जरूर करें, ठीक हो गया। संत समागम, इसको भी जो है आज क्या हुआ, संतों का दर्शन हुआ। अब जो संत दिखे, संतों की क्या करी, खूब आदरी खादरी करी, उनको प्रणाम किया और संतों से पूछा कि आप लोग कौन है तथा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया आज पुत्रदा एकादशी का सुंदर जो है व्रत हम सब लोगों ने रखा है, और यह व्रत हम सब लोग कर रहे हैं। और इस व्रत को करने से क्या होता है कि जिस व्यक्ति के कुल में वंश वृद्धि ना हो रही हो उसको इस व्रत को अवश्य में करना चाहिए। वह बोले कि भैया मेरा दिया हुआ जल तो मेरे पितृ भी नहीं स्वीकारते, आप मेरे को भी इस व्रत का बताएं कि कैसे कैसे इस व्रत को करना है। इस व्रत के बारे में जाना तथा अपनी सपत्नी के सहित इस व्रत को किया, और इस व्रत के प्रभाव से उनकी जो पत्नी थी वह जो है क्या होगी, गर्भवती हो गई, और वो तेज और वह जो है वह आकर्षण को लिया हुआ सुंदर पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ। और वह जो पुत्र रत्न था उनको समस्त सुख ऐश्वर्य को देने वाला था। तो कहा इसलिए जो कोई मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है तो कहा कि उसको जो है संतान वृद्धि होती है, संतान से वो कभी संतान सुख से वंचित नहीं रहता, तथा वंश वृद्धि के लिए पुत्र कहा तो कहा कि उसकी भी उसे प्राप्ति होती है। ठीक हो गया। इस प्रकार का यह सुंदर मतम आपने सुना। हर कथा, हर एकादशी पूर्ण फल देने वाली है। मुख्य रूप से एकादशी मोक्ष को देने वाली है। क्या देने वाली है? मोक्ष को देने वाली है। तो कहा इसीलिए अकामा सर्व कामा व मोक्ष काम उतार दी। कहा अगर कोई कामना नहीं है मन में और केवल आप व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी पकड़ लीजिए, ये एकादशी आपको पार कर देगी। इस संसार सागर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय तक न तो रह सकता है, और बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो महाराज अपने प्रेमियों से जो एक विच्छेद होता है ना, देख देख करके वो जो है अंतःकरण से मर जाएगा। तो इस संसार सागर में कोई बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहता, तो कहा इससे जो है मुक्ति पानी है, आवागमन से मुक्ति पानी है, तो जो है आप एकादशी का व्रत अवश्य में करें। और अगली जो एकादशी आएगी उसमें तो नहीं, उससे अगली जो एकादशी शुक्ल पक्ष की आएगी उससे जो 4-5 लोग ही हैं यहाँ पे जिन लोगों का व्रत नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी एकादशी का व्रत अवश्य में करें। ठीक है। कौन कौन करेगा एकादशी का व्रत? 1 2 3 नए कैंडिडेट मिले, 4 नए कैंडिडेट। जोरदार तालियां हो जाएगी, जोरदार तालियां। और जिन लोगों ने आज व्रत किया है वो सब लोग ताली बजा दो अपने लिए। देखिए सुन लिया बात, आपके लिए भी बजनी चाहिए अगली बार ये ताली। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। आज हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं और आरती का भी समय निकट आ चुका है। इसमें आरती का भी समय निकट आ चुका है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे
वेलफेयर सोसाइटी के माननीय महामंत्री जी राजीव त्यागी जी मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो कृपया कर ठाकुर जी के दरबार